दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज फिर से आया हूँ पार्ट 2 लेकर कि एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स का जो डेली रूटीन है वो कैसे रहे। पिछले वीडियो में बात की कि उनका सोने का उठने का टाइम फिक्स हो, उठने के बाद में वो धूप स्नान करे, जिसमें वो मेडिटेशन करे, अफर्मेशंस, पॉजिटिव सोच लेके आए और वो आज के काम को लिख लेवें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्योंकि दोस्तों इन मरीजों के अंदर काम करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। उनको लगता है कि मैं तो पहले 10 घंटे काम करता था, अब मेरे को 1 घंटा ही काम नहीं होता, काम में मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ? अगर वो काम करना फिर से सीखने लग जाए, तो उनके अंदर मोटिवेशन आने लग जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं धीरे-धीरे करके अगर वो प्रॉपर ढंग से इलाज लेवें। उसके अंदर हो सकता है दवाइयों की आवश्यकता हो, लेकिन वो काउंसलिंग का जो तरीका है और ये जो सारी जो मैं बात बता रहा हूँ, ये सब भी वो इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिए और जानिए कि आगे के कौन से रूटीन आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों, काम करने का जो तरीका है उसके अंदर थोड़ा-सा बदलाव चाहिए। जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हो, तो उसके अंदर जब गाड़ी थोड़ा रुकने सी लग जाती है, स्पीड कम हो जाती है, तो हम गियर छोटा कर लेते हैं। बिल्कुल कम हो जाती है तो हम पहला गियर कर लेते हैं, जिसमें वो पावर बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ जाती है, चलती वो धीरे है। तो आपको धीरे चलना है, फ़ॉर्मूला है लिटिल गोल बिग रिजल्ट। आपको छोटे गोल बनाने हैं। जैसे मैंने बोला है कि स्क्राइबिंग में आपको रोज के 3 पॉइंट लिखने हैं। 3 ही काम के 3 काम जो है वो लिखने हैं और वो काम छोटे होने चाहिए। थोड़े से काम करो, आप छोटे से काम करो कि ये इतना काम मैं आज कर लूँगा, एक मैं इतना काम कर लूँगा, एक मैं इतना काम कर लूँगा। तो छोटे-छोटे अगर आप गोल बनाते हो और उसको उन गोल को अगर आप ऊर्जा देते हो, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे दोस्तों। अब इसके आगे आते हैं कि आपका काम करने का जो तरीका है, वो आपका बहुत अच्छा होगा। अब उस काम करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने बोला कि आप तो ऊर्जा देनी है, आपको कर्म करना है, फल अपने आप आएगा। आप जब कर्म कर रहे हो, तो आप उनको ऊर्जा दे रहे हो, ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा आपके शरीर के अंदर खाने से आती है। तो दोस्तों, इसके अंदर 4 नंबर पॉइंट है कि आपको खाने पर ख़ास तौर पर ध्यान देना है। किस प्रकार का खाना खाओगे? आप कम से कम 3 बार खाना खाएँ। सुबह का आपका ब्रेकफ़ास्ट बहुत ही अच्छा हो, थोड़ा-सा हेवी क्वांटिटी में हो, फिर उसके बाद में आपका जो लंच है वो हो, फिर आपको रात को डिनर करना है, डिनर थोड़ा हल्का रहे। दोस्तों, आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छे से। आप इसके अंदर जो ग्रीन फ्रूट्स है, जितने भी कलरफुल जो फ्रूट्स हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो पसंद है खाना खाना, उसका आप बहुत अच्छे से इसके अंदर इस्तेमाल कीजिए। आप खाने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जितना अच्छे से ध्यान खाने पर दोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, फ्रूट्स खाओगे, तो उन फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा बातें चलती रहती है। इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है और अगर आप एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में लेते हो, अगर आप साइट्रस फ्रूट्स अगर आप भरपूर मात्रा में लेते हो, जो कि खट्टे होते हैं, तो आपके अंदर विटामिन सी भी जाता है। अगर आप धूप स्नान बहुत अच्छे से करोगे, विटामिन डी जाएगा, विटामिन डी बनेगा सुबह-सुबह। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको बेनिफिट देनी है अल्टीमेटली। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं और वो ये कि आपको एक अलग जीवन अपनाना है, क्योंकि आपका जीवन पहले अलग था, फिर उसके बाद में ये तूफान आया डिप्रेशन, एंजाइटी का। अब आपको एक अलग जीवन अपनाना है, आपके लिए एक अलग मौका है। जितने भी लोगों को ये समस्या हुई है, उन्होंने एक अलग ज़िंदगी को बाद में महसूस किया है। उनका लाइफ़स्टाइल, बातचीत, सोचने, विचारने का सब तरीके बदल गए हैं। उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। जैसे दीपिका पादुकोण है, एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, उनको ये समस्या हुई, 6 महीने तक रूम के अंदर ही पड़ी रही। बहुत सारे ट्रीटमेंट और होकर जब बाहर निकली, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए ये ज़िंदगी बिल्कुल ही अलग है। तो दोस्तों, आपको इस नई ज़िंदगी के अंदर मस्त रहना है, धीरे चलना है, लेकिन ठोस कदमों के साथ में चलना है, आनंद के साथ में आपको आगे बढ़ना है और आपको हर मुश्किल का सामना करना है एक योद्धा की तरह। यू आर ए फाइटर, आप एक योद्धा हो और वो योद्धा किसी से डरता नहीं है। आपको किसी भी समस्या से डरना नहीं है, क्योंकि आप तो ज़मीन से उठकर आए हो। जो ज़मीन से ऊपर हेलीकॉप्टर से उठता है, उसको डर लगेगा कि हेलीकॉप्टर मिलेगा तो मैं ऊपर जाऊँगा। आप ज़मीन से अगर सीढ़ियों से आए हो, तो आपको वो रास्ता पता है और आप ज़रूर ऊपर पहुँच जाओगे जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो। आपके लिए शर्त सिर्फ़ एक है कि आपका ध्यान पहले कदम पर होना चाहिए, जो आप अभी
उठाने जा रहे हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों पार्ट के अंदर आपने जो आपका रूटीन है इसको आपने बहुत ही अच्छे से समझा है। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप अपनी बातों को हमें कमेंट के द्वारा पहुंचाएं, इस वीडियो को काम के लोगों के साथ में जिनको इसकी आवश्यकता हो सकती है, आपके आसपास के जो ग्रुप है उनके अंदर ज़रूर भेजें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करके जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।